पटना हाईकोर्ट को जल्द मिलने वाले हैं नए मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दिल्ली हाईकोर्ट के वरिष्ठ जज वी कामेश्वर राव के नाम की सिफारिश की है, लेकिन सवाल है कि आखिर कौन है जस्टिस वी कामेश्वर राव, उनका न्यायिक सफर कैसा रहा है और उन्होंने किन महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को संभाला है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति, आय, कार्यकाल आदि का प्रावधान किया गया है। आज के सेशन में हम इन्हीं प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। तो स्वागत है आपका दृष्टि बीपीएससी एंड जेपीएससी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं गीतांजलि शुक्ला और आज हम देखेंगे पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के संदर्भ में क्या महत्वपूर्ण प्रावधान है और आखिर किनकी सिफारिश की गई है। तो सुप्रीम कोर्ट के, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये कॉलेजियम के आधार पर होता है। तो सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने दिल्ली हाई कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस वी कामेश्वर राव को पटना हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की है। हालांकि अंतिम निर्णय सरकार के बाद और राष्ट्रपति के मुहर के बाद होता है, ये आप जानते ही हैं। तो अंतिम नियुक्ति केंद्र सरकार की मंजूरी और निर्धारित संवैधानिक जो प्रक्रिया है, उस संवैधानिक प्रक्रिया के पूरी होने के बाद मानी जाएगी। थोड़ा सा हम जस्टिस वी कामेश्वर राव के अभी तक के न्यायिक सफर के बारे में समझते हैं। 7 अगस्त 1965 को उनका जन्म हुआ था और उनकी शिक्षा, ध्यान रखिएगा, दिल्ली विश्वविद्यालय से उन्होंने 1987 में भूगोल में बीए ऑनर्स किया था और 1990 में उनका एलएलबी हुआ था। वकालत की बात करें तो मार्च 1991 में दिल्ली बार काउंसिल में उनका नामांकन हुआ और जनवरी 2010 में दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें वरिष्ठ अधिवक्ता बनाया था। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, 17 अप्रैल 2013 को दिल्ली हाई कोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश बने थे और 18 मार्च 2015 को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए थे। इसके अलावा 1 जून 2024 को कर्नाटक हाई कोर्ट में उनका तबादला हुआ और 30 मई 2025 को वो कर्नाटक हाई कोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बने। आप जानते ही हैं, जब हम कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की बात करते हैं तो उसके लिए संविधान का अलग अनुच्छेद काम करता है। आगे हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, ठीक है। दिल्ली हाई कोर्ट में उन्होंने 21 जुलाई 2025 को वापसी की और अब उनकी सिफारिश हुई है पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में। तो सबसे पहले कि आखिर ये क्या है, और उससे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं घर बैठे ऑनलाइन तरीके से, तो आपके लिए सबसे बढ़िया मौका आ गया है, क्योंकि दृष्टि लेकर आ रहा है फ्रीडम सेल। और फ्रीडम सेल में आपको सभी लाइव ऑनलाइन कोर्सेज मिल रहे हैं 50% तक की छूट पर। ध्यान रखिएगा, यानी आप चाहे यूपीएससी का कोर्स लें, चाहे पीसीएस का कोई भी कोर्स लें, बीपीएससी का कोर्स, जेपीएससी का कोर्स, हरियाणा का कोर्स, यूपी का कोर्स या एमपी का कोर्स, कोई भी कोर्स अगर आप लेते हैं तो आपको 50% तक की छूट मिल रही है। इसके अलावा अगर आप टीचिंग एग्जाम्स या आप टीचिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप किसी भी एग्जाम के किसी भी स्टेट का टीचिंग एग्जाम दे रहे हैं, तो उसकी कोर्सेज में भी आपको 50% तक की छूट मिलेगी। जुडिशरी एग्जाम्स दे रहे हैं, एसएससी एग्जाम दे रहे हैं या सीयूईटी एग्जाम दे रहे हैं, एसएससी भी हमने शुरू कर दिया है, या अगर आप सीयूईटी एग्जाम दे रहे हैं तो सब में आपको 50% तक की छूट मिलेगी। कहां से ये मौका ले सकते हैं आप? या तो आप कॉल करें 8750187501 पर, या फिर आप डाउनलोड कर लीजिए दृष्टि लर्निंग ऐप। दृष्टि लर्निंग ऐप से भी आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। ये ध्यान रखिएगा, ये सेल आपको 11 से 16 अगस्त तक ही मिलेगी, 11 to 16 ऑफ अगस्त। तो आपके लिए मौका बेहद कम समय के लिए है, इस मौके का फायदा उठाइए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम महत्वपूर्ण आज के खबर के संदर्भ में। ध्यान रखिएगा, जब हम बात करते हैं जस्टिस वी कामेश्वर राव की, तो ध्यान रखिएगा कि वो मुख्य रूप से सेवा कानून, श्रम कानून और संवैधानिक कानून और प्रशासनिक कानून के विशेषज्ञ माने जाते हैं। इन्होंने इन कानूनों में खास तौर पर ज्यादा पढ़ाई लिखाई, आप समझिए कि उनका इसमें इंटरेस्ट रहा है। अब पटना हाईकोर्ट की वर्तमान स्थिति की बात करते हैं, तो जस्टिस मीनाक्षी मदन रॉय उनकी 11 जुलाई 2026 को सेवानिवृत्त होने के बाद जस्टिस सुधीर सिंह पटना हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हैं। आप जानते हैं कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के बारे में, है ना। और उन्हें अभी कौन है? जस्टिस सुधीर सिंह, वो इस जिम्मेदारी को संभाल रहे हैं। संविधान का अनुच्छेद 217 आर्टिकल 217 संविधान का अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति सेवा शर्तों से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 223 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित है। तो कार्यवाहक यानी हम जानते हैं एडिशनल रूप से वो उस पद को संभाले हुए हैं। तो इसके लिए संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? 223, आर्टिकल 223। तो राष्ट्रपति, इसमें क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति यदि चाहे और
देखा जाए कि किसी हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश का पद अभी रिक्त है, तो राष्ट्रपति उपयुक्त व्यक्ति को क्या कर सकता है, उस मुख्य न्यायाधीश में एडिशनल यानी कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है। ये राष्ट्रपति भी ही नियुक्त करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बात कर लेते हैं हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में। तो संविधान का अनुच्छेद 217 यह कहता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाएगी। ध्यान रखिएगा, इस परामर्श में कौन कौन शामिल है, जिस राज्य में नियुक्ति हो रही है उस राज्य के राज्यपाल और भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो इसमें शामिल है। और मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की भी परामर्श लेना पड़ता है। यानी अगर इसी पटना हाईकोर्ट के ही किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती, अभी तो मुख्य न्यायाधीश की है, अगर किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती तो वहां पर जो मुख्य न्यायाधीश है उनके भी परामर्श की जरूरत होती है, ये ध्यान रखेगा। अब बात कर लेते हैं परामर्श प्रक्रिया में कौन कौन कैसे शामिल है। हमने पहले देखा कॉलेजियम ने सिफारिश की है। इस कॉलेजियम में क्या होता है, कौन कौन होते हैं, तो एक तो मुख्य न्यायाधीश होते हैं और 2 वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सिफारिश एक कॉलेजियम द्वारा की जाती है जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 2 वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होते हैं। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति इस नीति के आधार पर की जाती है कि राज्य का मुख्य न्यायाधीश उस संबंधित राज्य से बाहर का होगा, वो उसी राज्य का नहीं होगा, यह आपको ध्यान रखना है। अब निर्हता, किस आधार पर आप किसी व्यक्ति को मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त नहीं कर सकते या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त नहीं कर सकते, तो कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक योग्य नहीं होगा जब तक वह भारत का नागरिक ना हो और जिसने कम से कम 10 वर्षों तक भारत के भूभाग में न्यायिक पद धारण किया हो। ध्यान रखिएगा, या तो ये होगा या कम से कम 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय का या लगातार 2 या 2 से अधिक ऐसे न्यायालयों का अधिवक्ता रहा हो। तो आपको ध्यान रखना है, ये इनमें से कोई एक चीज फॉलो करनी होगी। अगर वह कंप्लीट है तो वह व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है। कार्यकाल के संदर्भ में क्या प्रावधान है, तो अनुच्छेद 217 में यह प्रावधान है कि उच्च न्यायालय का स्थायी न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद पर बना रहेगा। कब तक, 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद पर बना रहेगा। और अगर हम बात करें जो अतिरिक्त और कार्यवाहक न्यायाधीश की जो नियुक्ति होती है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 224 इसके संबंध में प्रावधान करता है कि अगर राष्ट्रपति देखता है कि किसी हाईकोर्ट में बहुत ज्यादा लंबित मामले हैं और वहां पर मुख्य न्यायाधीश नहीं है या मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में एक योग्य व्यक्ति को वहां पर चुनना है, तो ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति ही यह देखता है कि जो योग्य व्यक्ति है, जो ये इन सारी चीजों को फॉलो करता है, उसे उस राज्य के अतिरिक्त या कार्यवाहक न्यायाधीश के रूप में वह नियुक्त कर सकता है। आर्टिकल कौन सा है उसका, 224, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और ये भी शामिल है इसमें कि इस 224 में भी जब राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा तो वो ये देखेगा कि 62 वर्ष की आयु उस न्यायाधीश ने पूरी ना की हो, ठीक है। अगर वह न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है तो फिर उसे अतिरिक्त कार्यवाहक न्यायाधीश नियुक्त नहीं किया जाएगा। न्यायाधीशों का इस्तीफा अनुच्छेद 217(1)(a) के तहत उच्च न्यायालय का न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए लिखित त्यागपत्र प्रस्तुत करके पद से इस्तीफा दे सकता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न को। प्रश्न है, जस्टिस वी कामेश्वर राव को किस हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की गई है, दिल्ली हाईकोर्ट, पटना हाईकोर्ट, कर्नाटक हाईकोर्ट या इलाहाबाद हाईकोर्ट। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।